आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:34 के आसपास का वक्त है और रात 9:30 बजे हम आपके लिए प्रोग्राम लाते हैं अब तक। और अब तक में आप जानते हैं हम देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों को दुनिया के सामने आपके सामने लाते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि आपको दुनिया के हालात वाक़ात से आप बाखबर रहेंगे। और आज की शुरुआत हम अफसोस भरी खबरों से ही कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से हमें यही देखने को मिला है कि पहली खबर जो होती है अफसोसनाक खबर होती है और वो अफसोसनाक खबरें हमें बड़ी सगीर ना सही लेकिन दुनिया के उस कोने से आती हैं जहां हमें बचपन में सुना था कि बरक गिरती है तो सिर्फ बेचारे मुसलमान पर। पिछले 24 घंटों के दौरान गाजा की पट्टी में इसराइल की दहशत, इसराइल की वहशत और इसराइल की बेहमाना गोलाबारी से 240 अफराद जो है वो मारे जा चुके हैं और इन 240 अफराद में 3 सहाफ़ी भी हैं। याद होगा पिछले हफ्ते सीज फायर हुआ था और जंगबंदी के बाद जुम्मे की सुबह को एक बार फिर इसराइल ने वही हठधर्मी, वही गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर दी और कल सुबह से ही, जुम्मे की सुबह से ही लगातार गाजा के बाजार, शहर, गली, नुक्कड़ हर जगह पे गोले गिरना शुरू हुए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज बाज़ाब्ता तौर पे बताया है कि हर 50 मीटर पर गोला गिराया जाता है। 7 रोज की जंगबंदी के बाद आज दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन भी लगातार हमले होते रहे और 240 अफराद जो मारे जा चुके हैं, 650 के करीब जख्मी हो चुके हैं। कुल मिला के 16,000 अफराद पिछले 1 महीने के अंदर अंदर इस फलस्तीन के निहत्ते जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और इसराइली फोर्सेस ने आज दिन में, ये कल की नहीं आज की बात है, खान यूनिस के कैंप को निशाना बनाया, दर्जनों मकानात को तबाह किया और जंगबंदी होने के बाद इसराइली तैयारों की जानिब से बमबारी और तोपखाने से लगातार गोलाबारी का सिलसिला जो है फलस्तीन के निहत्ते ख़वातीन और बच्चों पर जारी है। सहाफ़ियों की एक आलमी तंजीम ने भी अपने एक बयान में कहा कि गाजा की जंग में अब तक 61 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। तहम आज यूनिसेफ ने बड़ा ऐलान किया और यूनिसेफ ने बताया कि गाजा दुनिया भर में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। गाजा में 7 दिन की जंगबंदी जो हुई थी उसके उम्मीद जागी थी लेकिन उस खौफनाक ख्वाब के दरमियान बच्चों के लिए उम्मीद की जो किरण थी, यूनिसेफ ने बताया कि गाजा में बच्चों को इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की ज़रूरत है। फरीकेन बच्चों की हिफाजत करें, मदद को यकीनी बनाएं और यूनिसेफ ने यह भी बताया कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल और दुनिया के तमाम बच्चे अमन और बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहक़ हैं। ताहम इसराइल फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चों को मार रहा है। इधर शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों ने आज सुबह दमिश्क के मज़ाफ़ात में कई मुकामात को निशाना बनाया। ये इसराइल का फ़लस्तीन पर एक जगह पे हमला है, अटैक है, ये उसके बाहर है। दमिश्क एक दूसरी कंट्री है, उस पर इसराइल के हमले हो रहे हैं और दमिश्क में हुकाम ने बताया कि हमले इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शामी गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनकी तरफ से किए गए हैं और शाम की फ़िज़ाई दिफा ने ज़्यादातर मिसाइलों को तो मार गिराया लेकिन कुछ आबादियों पर भी गिरे। ताहम यहाँ पे मादी नुकसान हुआ, जानी नुकसान से बचे हैं। 7 अक्टूबर याद होगा इसराइल और फ़लस्तीन जंग का आगाज़ हुआ था और उसके बाद कई बार शाम को भी इस तरह के अहदाफ के शाम में इस तरह का नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। और नाजरीन, यूनिसेफ के तर्जमान ने गाजा की इस लड़ाई को बच्चों के खिलाफ जंग करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के तर्जमान जेम्स एल्डर ने आज एक वीडियो पैगाम में बताया कि इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में जंगबंदी ख़त्म हो। इसराइली फ़ौज एक बार फिर गाजा पर हमले शुरू कर चुकी है और जेम्स एल्डर ने बताया कि इसराइली हर 50 मीटर के फासले पर बम गिरा रहा है, अस्पताल, स्कूल, हर जगह पे तहस नहस कर रहा है। और ये इसराइल की जंग किसी अवाम के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि इसराइल की जंग बच्चों के खिलाफ है और दुनिया में कोई भी जंग की इजाजत नहीं दे सकता है। Fire is over. We can already hear the bombing and I'm at a hospital. There was a hit about 50 metres from here. This is the biggest still functioning hospital in Gaza. It's at 200% capacity. Yes, this is a hospital. The health system here is overwhelmed. This hospital simply cannot take more children with the wounds of war. There are children everywhere. These children are sleeping. There was a bomb literally 50 metres from here. I cannot overstate how the capacity has been reduced of hospitals in the last 7 weeks. We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. In action,
by those with influence is जेम्स एल्डर को आपने सुना, और जेम्स एल्डर कोई आम शख्सियत नहीं है, ये यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ के तर्जुमान हैं, और इनका बयान है कि ये जंग बच्चों के खिलाफ लड़ी जा रही है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, और फ़लस्तीन में बच्चों को लगातार निशाना बनाने की जो कार्रवाई है 7 अक्टूबर से लगातार हम देखते आ रहे हैं। और अब नाज़रीन जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, और जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा पिछले महीने फ़ौज और मिलिटेंटों के दौरान इनकाउंटर हुआ था, जिसमें फ़ौज के कुछ अफसरान समेत जम्मू कश्मीर के पुंछ के इलाके के अजोटा गाँव का हवालदार अब्दुल मजीद भी जामे शहादत नौश कर गया था। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके गाँव जाकर उनके अहलखाना से मुलाकात की और सुरगवार ख़ानदान से ताज़ियत किया, और ये यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनकी हर मुमकिन मदद और ताउन करेगी। हवलदार अब्दुल हमीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि पूरी कौम उनकी बहादुरी और जुर्रत पर फख्र कर रही है। इससे पहले मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी किया था, और उन्होंने हवलदार अब्दुल हमीद के घर के दौरे के हवाले से बताया था कि राजौरी के ऑपरेशन में वो शहीद हुए हैं, और सुरगवार ख़ानदान से वो ताज़ियत करने के लिए वहाँ गए हैं। उनके ख़ानदान के जो लोग हैं उनकी मादर वतन की खिदमत और कुर्बानियों की एक लंबी तारीख़ है, ये मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट में बताया था, और पूरी कौम उनकी बहादुरी और जुर्रत पर फ़ख्र करती है। मनोज सिन्हा ने इसमें यह भी बताया था कि मैं दहशतगर्दी के मालियाती निज़ाम का सफाया करने के लिए मनसूबाबंद इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी अफवाज की तारीफ़ करता हूँ। हम दहशतगर्दी के मालियाती निज़ाम और दहशतगर्दों की मदद करने और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर चुके हैं, और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि घिनौने इक़दामात की उन लोगों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ गाँव के आसपास के इलाकों के साबका फौजियों से भी यहाँ मुलाकात की। मनोज सिन्हा पुंछ राजौरी के आखिरी गाँव में हवालदार अब्दुल हमीद के अहलखाना के साथ ताज़ियत करने पहुंचे हुए थे। लेकिन नाजरीन थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया बोलना चाहूँगा, शुक्रिया सरकार, शुक्रिया MHO मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर मिस्टर अतुल डोलू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप मुझसे पूछ रहे होंगे शुक्रिया किस लिए, आपको नाजरीन बताते चले पिछले हफ्ते कश्मीर में एक मामला हुआ था, सुकास में बच्चे 7 तालिब इल्मों का एक मामला ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के मैच के दरमियान देखने को मिला था, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने कुछ अपने वो रिट दिखाते हुए उनके खिलाफ UAPA का केस दर्ज किया था, गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन दिल्ली से खबर आई है, और कश्मीर पहुंचते पहुंचते यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से भी इसकी तस्दीक हो रही है, और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे पूरा पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए केस को जो दफ़ा 13 था इसमें उसको विड्रॉ कर दिया है। तो दफ़ा 13 के साथ साथ जो नॉन अवेलेबल होता है उसको विड्रॉ कर दिया है, सरकार ने ड्रॉप कर दिया है केस। तो बहुत शुक्रिया सरकार, हमारे बच्चे जो है 7 बच्चों का जो हमारे फ्यूचर के डॉक्टर बनने वाले थे उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा था। नासिर खुयामी एक स्टूडेंट लीडर हैं, और इस केस को बड़ी तरीके से फॉलो करते हुए उन्होंने दिल्ली तक इस केस को फॉलो किया। नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और साथ साथ में इस सारे जो काम है जो इस तरह से आपने कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। नासिर जरा बताइएगा, थैंक यू तो मैंने बोला आपका, लेकिन बताइए क्या है लेटेस्ट अपडेट आपके पास, और जिस तरह से आपने भी कंट्रीब्यूट किया हमारे वो कश्मीर के अवाम आपके भी शुक्रगुजार है, तो बताइए क्या है लेटेस्ट अपडेट। देखिए सर, आई एम ड्यूटी बाउंड टू ट्राई एंड हेल्प। जहां तक इस मसले की बात है, ये बेसिकली कुछ रोज कबल आया था जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जब फाइनल मैच हुआ। फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई, उसके बाद जो है दो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनके दरमियान कुछ आर्गुमेंट्स हुए। आर्गुमेंट्स के बाद जो है एलिगेशंस लगे, काउंटर एलिगेशंस लगे, और बाद में जो पंजाब से एक स्टूडेंट था उसने जम्मू कश्मीर घाटी के जो अलग अलग हिस्सों से, जिसमें बांडीपोरा मेरे आबाई गांव से 2 स्टूडेंट थे, कुपवाड़ा से एक स्टूडेंट था, अनंतनाग से 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट कुलगाम से था। कुल मिला के 7 स्टूडेंट्स के खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की, और कंप्लेंट के चलते गांधरबल पुलिस ने 7 स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेटजन लॉ, जो लॉ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जो है
इस्तेमाल किया जाता है उस लॉ के तहत जो यूएपीए लॉ है उस लॉ के तहत इनको जो है बुक किया गया था। क्योंकि एज ए स्टूडेंट बॉडी हम पे ये फर्ज बनता है कि हम इनके इश्यूज को, हम इनके ग्रीवेंसेस को जो है टेकअप करें। हालांकि हमने पहले ही दिन जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखी, आज खुद मैंने बात की डीजी से, मैं उनको कम्युनिकेशन भेजा स्वयं साहब को। हालांकि इतना ही नहीं, हमने जो है एचएमओ तक बात पहुंचाई। इनफैक्ट हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप जो आपने नारा 2020 में दिल की दूरी और दिल्ली की जो दूरी है उसको कंसिडर किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है इस लॉ से उनके जो है उनके कैरियर पे असर पड़ सकता है, स्टेट पे है, सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। एक प्रैग्मेटिक रिव्यू इस केस को लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचाया जाए, ताकि जो कैरियर उनका अभी स्टेक पे लगा है उसको बचाया जाए। और साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर स्टूडेंट ने कुछ इमोशनल फूलिशनेस के उनको जज्बात थे या बाकी और कुछ इश्यूज थे, उसकी बिना पे उन्होंने अगर ऐसा मुझे किया भी है। नासिर मेरे पास टाइम नहीं है, अब मशवरा क्या होगा? आप स्टूडेंट लीडर भी हैं, बच्चे आपके साथ होते रहते हैं, हम तो बताते रहते हैं, आप भी एज ए बताइए बच्चों को ख्याल किस तरह का रखना है? देखिए, इतना मैं तो पहले सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस केस का प्रैग्मेटिक रिव्यू लिया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए हमारी निश्चित ये है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान, जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जब भी किसी टीम का मैच होता है तो मैच को मैच की तरह देखें, मैच की तरह ले लें। अभी सरकार ने आर्टिकल 13 जो इनके खिलाफ लगा था वो ड्रॉप कर दिया, और क्या इनके लिए और क्या है? जो सेक्शन 13 है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है उसके ड्रॉप किया गया है एचएमओ के इंटरवेंशन के बाद। और साथ ही साथ जो 505 सेक्शन जो का और 505 और 506 है उसको जो है कोर्ट ने बेल दी है। लेकिन जहां तक सेक्शन 13 का सवाल है उसको जो है सरकार ने ड्रॉप किया है। सेक्शन 13 सबसे बड़ा खतरनाक था। बहुत शुक्रिया नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जिस तरह से आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुयामी, और मैं जिस तरह पहले भी बता चुका हूं कि चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता के बाद अब हमारे अतुल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं। और आते ही उनके पास एक केस पहुंचा तो जो मुझे बताया गया है, मुझे जराये ने बताया कि अतुल डुल्लू ने बड़ा सीरियसली लिया। और चूंकि उन्होंने पहले ही दिल्ली में बात हो चुकी थी तो ये मामला उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया कि क्या बच्चों के ये उम्र है, इस उम्र में अगर इस तरह जो उनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो हमारे तो सारा कुछ सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो थैंक यू मिस्टर अतुल डुल्लू, थैंक यू जम्मू कश्मीर के जो हमारे डीजी साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एमएचओ का भी शुक्रिया। हमारे बच्चे जो हैं हमारे ठीक है इस उम्र में लड़कपन हो जाता है तो इस चीज़ को लेके कश्मीरी में कहते हैं गिंद हुआ। आमतौर पे मुझे बच्चे आज कह रहे थे कि गिंदस पेड़ वदनस खासा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों ने कर लिया, उनको थोड़ा सा सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आज जो किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आप देख रहे हैं अब तक में अभी और भी खबरें हैं, अच्छी खबर भी है और भी सियासत में बड़ी जुड़ी खबरें हैं। सियासत में उमर अब्दुल्ला का बयान भी है, बीजेपी बड़ा सीखपा थी आज, और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा बयान दिए हैं। उन बयानों के साथ साथ हालात में क्या कुछ रहा, मनशियात पे हम बराबर लड़ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा पहले लेते हैं।